सब कि गजब का ये सेटिंग बाज आदमी है सब। पीएनबी बैंक वाले क्या खतरनाक काम किया है आप लोग। इतना बड़ा कांड कर कर ये मेहुल चोकसी भारत से भाग गया और भारत से भागा ऐसे देश में, एंटीगुआ नाम के देश में, अमेरिका के पास भागा, एक छोटा सा द्वीप में जहां पर हमारे देश में ऐसा कोई समझौता नहीं है कि हम एक दूसरे के कैदी को आदान प्रदान करेंगे। लेकिन मेहुल चोकसी की तबीयत खराब हो गई, वो इलाज कराने आ गया बेल्जियम में, और बेल्जियम में जैसे इलाज कराने आया, एक्स्ट्राडिशन संधि अर्थात प्रत्यार्पण संधि के तहत उसे गिरफ्तार करके भारत में भेज दिया गया। ऐसे ही गिरफ्तारियों में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं ह्यूमन राइट्स वाले कि आप किसी कैदी को क्यों मारेंगे, फिर वो अपने स्वास्थ्य का बहाना बना देते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। या फिर ब्रिटेन जैसे देश में कानून ऐसा टफ बना दिया गया है कि अगर कोई करोड़ों रुपया भाग गया है लेके, तो ब्रिटेन में उसका मुकदमे 10 साल चलेगा। जैसे अगर कोई भारत में चोरी कर लिया या लड़ाई कर दिया, तो भारत का कानून ऐसा है कि उसे चोर साबित करते करते आपको 10 साल लग जाएंगे। अरे भारत ने क्या, पूरी दुनिया ने देखा 2012 में जब निर्भया का रेप हुआ था, उसको सजा दिलाने में, फांसी चढ़ाने में हम लोग को 10 साल लग गया। तो ये सब चीजों में तो बहुत देर हो जाता है। तो बहुत सारे अड़चने होते हैं कि हम जब किसी विदेशी देश के से प्रत्यार्पण कराते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। अभी मेहुल चोकसी भारत आ गए हैं, अब उनसे एक एक चीज की जानकारी निकाल ली जाएगी। भारत ने 48 देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि किया है, यानी आपका क्रिमिनल अगर मेरे यहाँ आया तो हम लौटा देंगे, हमारा यहाँ आपके गया तो अभी हमें लौटा दीजिएगा। तो ये अच्छी चीज है प्रत्यार्पण संधि। अभी भारत ने प्रत्यार्पण संधि के तहत अमेरिका से तहव्वुर राणा को वापस भारत में लाया है। ये वही व्यक्ति है जिसने मुंबई ब्लास्ट का 26/11 ताज होटल और जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। यह कनाडा का नागरिक है, पाकिस्तानी मूल का है, कनाडा में जन्म लिया। पाकिस्तानी चाहे जहां भी जन्म लोगे, डीएनए तो चेंज नहीं होने वाला है। सोच रहे तुम आतंकवादी बनोगे जाके वहां पे। तो कनाडा का नागरिक है, इंडिया में आके 2008 में 26/11 हमला कर दिया और यूएसए में जाके शिफ्ट हो गया। अब कनाडा कह रहा है कि भैया नागरिक मेरा है, इंडिया कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ कांड किया है तो नागरिक किसी का हम टांगेंगे, और ये अमेरिका में गिरफ्तार है। अब ये अमेरिका में कैसे गिरफ्तार हो गया? देखिए, हमारी खुफिया एजेंसी वाले थोड़ा तो भाई एक्टिवेट रहो, थोड़ा एडवांस बनो। ये हमारे यहाँ ताज होटल पे हमला किया, ताज होटल पे, और इसकी खबर लगी ब्रिटेन को। ब्रिटेन ने इसके बारे में सूचना निकालना चालू किया तहव्वुर राणा और डेविड हेडली के बारे में। और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस उसकी यूनिट 5 MI5 कहा गया, MI5 ने अमेरिका को यह सूचना दिया कि जो मुंबई बम ब्लास्ट के 2 मास्टरमाइंड है, तहव्वुर राणा और डेविड हेडली, ये दोनों शिकागो में हैं। इस आधार पर 2008 में हमला हुआ, उसके अगले साल 2009 में अमेरिका ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका इसे क्या कर लेता है? गिरफ्तार कर लेता है। अब देखिए, ये रहने वाला है कनाडा का, कांड करता है इंडिया में, गिरफ्तार होता है अमेरिका में, और भारत और अमेरिका के बीच में 1997 में ही प्रत्यार्पण संधि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो गई थी। और इस ट्रीटी के आर्टिकल 8 के तहत अमेरिका जो है वो हमारे कैदियों को वापस भारत को सौंपेगा। तहव्वुर राणा इतना खतरनाक आदमी था, इसने एक अमेरिकी मूल के व्यक्ति को हायर किया जिसका नाम था डेविड हेडली। डेविड हेडली ही वो व्यक्ति था जो मुंबई आया था। इस पर भारतीय खुफिया एजेंसी, अमेरिकी खुफिया एजेंसी तथा ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को पहले से डाउट था, लेकिन तहव्वुर राणा ने कह दिया कि यह व्यक्ति इमिग्रेशन सेंटर चलाता है, यानी विदेश में किसी को आने ले जाने वाला एजेंट है, तो इसे तो बहुत बार आना जाना रहेगा ही। और तहव्वुर राणा के कहने पर डेविड हेडली ने मुंबई के कैफे लियोपोल्ड हो, नरीमन पॉइंट हो, या चबल हाउस हो, या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो,